हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और ब्रांड न्यू ड्रामा एक्सप्लेनेशन में। इस कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग रिच बंदे को, जो कि इस कहानी का हीरो है, सिंगल बट रूथलेस को देखते हैं। दूसरी साइड वो यहाँ पर एक्चुअल में किसी गर्ल को ढूंढने के लिए आया हुआ था, जो कि इस कहानी की हीरोइन है, और उसे उसका पता भी मिल गया था। इधर यानी जिसको भी हम लोग देखते हैं, वो अपने घर में अपने ही छोटे सौतेले भाई से झगड़ रही थी कि वो उसकी मॉम की अंतिम निशानी नेकलेस उसे छीन करके बैठा हुआ था और वो उसे लौटा नहीं रहा था। मांगने पर वो उसे धक्का दे देता है। इधर उसके डैड और उसकी स्टेप मदर आती है, तो वो बच्चा इतना बदमाश था कि ऐसे जल्दी से उस नेकलेस को एक तो छुपा लेता है और खुद ही एक्टिंग करने लगता है कि उसकी जो सिस्टर है वो उसकी पिटाई कर रही है। उसके डैड यहाँ पर यानी पर गुस्सा करते हैं कि वो एक छोटे बच्चे से क्यों झगड़ रही है, उसे शर्म आनी चाहिए, वो इतनी बड़ी है और ऊपर से वो उसका अपना भाई है। यहाँ पर यानी उसे गुस्सा करते हुए कहती है कि पहली बात कि मैंने उसे हर्ट नहीं किया, और दूसरी बात कि यहाँ पर उसने मेरी मॉम का नेकलेस चोरी किया है। लेकिन तब तक यहाँ पर गू पहुंच चुका था। जब वो घर के अंदर जाता है यानी को ढूंढते हुए, तो उसे यानी नहीं मिलती है। वो उसके घर वालों से पूछता है कि वो किधर है। वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें नहीं पता कि वो किधर है। गो यहाँ पर नोटिस करते हैं कैसे फ्लोर पर ब्लड गिरा हुआ है। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि यानी से वो लोग झगड़ रहे थे। उसकी मॉम यहाँ पर नेकलेस को चेक करती है, तो वो नेकलेस उसे अपने बेटे के पास नहीं मिलता है। और साथ ही में वो लोग उसे छोटे बच्चे को सॉरी बोलने के लिए बोल रहे होते हैं। यानी यहाँ पर उसे सॉरी बोलने से मना कर रही थी, तो साथ ही में वो बच्चे से ऐसे धक्का देता है कि उसका सर यहाँ पर टकराता है और वह उसके सर से ब्लीडिंग होने लगती है। इसके बाद यानी गुस्से में आकर के अपने फैमिली वालों से यहाँ पर सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती है और वहां से अकेले ही घर से बाहर निकल जाती है। बहुत ढूंढने पर भी घर पर यहाँ पर उसे यानी नहीं मिलती है। गो यानी को बाहर ढूंढते हुए जाता है, तो वह ऐसे अकेले पैदल चलते हुए जा रही थी। उसकी तबीयत खराब हो गई थी बाहर बहुत लॉन्ग टाइम तक ठंड में अकेले चलने की वजह से, तो वो कार के आगे जाकर के बेहोश हो जाती है। गो का सेक्रेटरी जाकर के चेक करता है और बताता है कि ये वही गर्ल है जिसे कि गो यहाँ पर ढूंढते हुए आया है। गो जल्दी जल्दी यानी को देखने के लिए जाता है। यानी उसे देखते ही ऐसे वापस से बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसकी तबीयत ऑलरेडी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो यानी को जल्दी-जल्दी वहाँ से सँभालते हुए अपने घर लेकर के जाता है। अपने पर्सनल डॉक्टर्स को बुलाता है। वो लोग आके चेक करके बोलते हैं और कहते हैं कि यानी को सिर्फ बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर है और कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वो उसके सेक्रेटरी से बात कर रहा था कि लगता है कि गो यहाँ पर यानी में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है। गो यहाँ पर यानी का ख्याल रख रहा होता है। अगली मॉर्निंग जब उसे होश आता है, तो वो देख रही होती है कि वो एक स्ट्रेंज से घर में है। उसे समझ नहीं आता है कि वो एक अनजान से घर में क्या कर रही है, और वो चीज़ों को देखने के लिए इधर आगे बढ़ने लगती है। तभी ऐसे अंगू यहाँ पर कमरे से बाहर आता है। उसे देख कर के यानी घबरा जाती है और उसे सॉरी सॉरी बोलने लगती है। गो से कहता है कि सॉरी कहने का ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम गो है और एक्चुअल में तुम मेरे घर में हो और सेफ हो। यानी उसे कहती है कि क्या कल रात उसने उसकी जान बचाई थी, तो वो उसे हाँ कहता है। तो वो उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स बोलना चाहती है। गो से कहता है जैसा कि तुम्हें पता है, तुम अपने घर वालों का तो घर छोड़ कर के आ चुकी हो जाने के लिए। फिलहाल तुम्हारे पास कहीं है नहीं, तो क्या तुम मेरे घर पर रहना चाहोगी? लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। यानी उससे पूछती है कि क्या वो अच्छा इंसान है। इस बात पर गू चुप रह जाता है। फिर यानी कहती है तुमने मेरी जान बचाई है, ऑब्वियस सी बात है कि तुम एक अच्छे इंसान हो गई हैं। और वो कुछ सोचने के बाद यहाँ पर गू से शादी करने के लिए हाँ कह देती है, क्योंकि वैसे भी उसकी फैमिली से अब कोई मतलब रह नहीं गया था। उस घर में वो वापस जा नहीं सकती थी। गू चाहे जैसा भी हो, एटलीस्ट उसे रहने के लिए घर तो मिल रहा था। लेकिन गू यहाँ पर यानी के पास किस वजह से आया है, ये बातें उसे पता नहीं थी। अगले दिन वो दोनों जाकर के शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। यानी बहुत खुश थी। गू ने यहाँ पर यानी के लिए एक वेडिंग रिंग भी सरप्राइज के तौर पर लेकर के आया हुआ था, जो कि यानी को बहुत पसंद आता है। लेकिन यानी कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए तो कोई गिफ्ट ही नहीं है, बट डोंट वरी, फ्यूचर में जब मैं बहुत पैसे कमाऊंगी तो तुम्हें महंगे गिफ्ट्स ऑफर करूंगी।
गो उससे कहता है मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, तुम्हें ये बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो गिफ्ट गिफ्ट के तौर पर आगे बढ़ के गो को ऐसे किस कर लेती है। तो वो उससे कहता है कि ये हुई ना बात, मुझे ये गिफ्ट तुम्हारा बहुत ही पसंद है। एक काम करो, तुम ना घर चलो, यानी कि हम घर चलते हैं और फिलहाल तुम्हें अभी अपने मॉम डैड के बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर गू यानी को अपना ऐसे सैलरी कार्ड देते हुए कहता है कि ये पैसे तुम ही रखो। यानी उसे कहते हैं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पैसे कैसे रह सकती हूँ। गू उसे कहता है कि तुम मेरी लीगल वाइफ हो, तुम्हें मेरे पैसे स्टोर करने का हक है। तो फिर जाकर के यानी उसका कार्ड रखने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो उससे कहता है तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं अच्छा इंसान हूँ, उस बात का मैं जवाब तुम्हें देना चाहता हूँ। उसके बारे में जो कुछ भी इंटरनेट पर न्यूज़ थी वो सारी यानी को बता देता है कि वो कितना ज़्यादा रूथलेस इंसान है। उसके सारे भाई उसके अलावा क्रिपल्ड हो चुके हैं और उन्हें क्रिपल करने वाला कोई और नहीं, खुद गो ही है। ये पढ़ने के बाद गो उससे कहता है कि क्यों अब तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। यानी कहती है नहीं, चाहे बाहरी दुनिया के लिए तुम जैसे भी हो, मेरे लिए तुम मेरे लिए एक मसीह से कम नहीं हो। तुमने इस तरीके से मेरी जान बचाई है, इट्स ऑब्वियस कि मैं तुम्हारा एहसान ज़रूर ही चुकाऊंगी। दूसरी साइड यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि घर पर यानी कि मॉम डैड सोच रहे होते हैं कि पेंडेंट इस तरीके से यानी का यहाँ पर है। अगर यानी को पता चल गया कि उसकी मॉम एक्चुअल में जिंदा है, तो फिर वो यहाँ पर हमसे उसकी मॉम की कंपनी की लेगेसी छीन लेगी। इन लोगों ने यानी से ये कहा है कि एक्चुअल में यानी की मॉम यहाँ पर मर गई है। वो लोग ये दिमाग लगाते हैं कि अगर यानी यहाँ पर कैसे न कैसे अपनी मॉम के बारे में पता कर लेगी तो पंगा हो जाएगा। उसके साथ ही एक बदमाश इंसान से कर राह देते हैं, या तो वो उसे मार ही डालेगा या तो फिर वो उसे पागल बना देगा। इसी वजह से वो लोग यानी से अच्छा बिहेव करके उसे घर वापस बुलाने का प्लान कर रहे थे। अब यहाँ पर यानी गो के लिए लंच प्रिपेयर कर रही होती है अपने हाथों से। ऐसे खाना वाना बना करके वो गो को फोटो भेज करके मैसेज डालती है कि उसने उसके लिए लंच बनाया है। तभी यहाँ पर उसे उसकी स्टेप मदर का कॉल आता है। वो उसे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि एक्चुअल में मुझे मेरे बेटे के पास तुम्हारी मॉम के वो रिलिक्स मिले हैं, हमसे गलती हो गई है, घर आकर के वापस ले लेने के लिए। यानी इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है, ये सोचते हुए कि वो अपनी मॉम की यह अंतिम निशानी जा कर के ले लेती है। और दूसरी साइड उसने फोटो यहाँ पर गो को भेज करके बोले थे कि वो अपने घर जा रही है। उसके मॉम ने उसे कॉल करके बुलाया है। गो यहाँ पर मीटिंग में था और वो यानी के मैसेज देख करके स्माइल करने लगता है। इन लोग को लगने लगता है कि क्या हो गया, उनसे कुछ गलती हो गई क्या। गो बहुत ही रेयरली स्माइल किया करता था। वो लोग तो डरे हुए थे, लेकिन उनका सेक्रेटरी उन्हें काम डाउन करता है और कहता है कि नहीं नहीं सब ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब गो सोच रहा था कि यारी ने भाई साहब अब खाना बनाया है तो जल्दी जल्दी खाने तो जाना पड़ेगा। तो वो ऑफिस से उसी समय निकल जाता है। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे जब यानी अपने घर पहुंचती है तो उसकी स्टेप मदर उसे माफ़ी मांगते हुए उसे पानी वानी पीने के लिए देती है। अब तक यानी को कुछ भी चीज़ें डाउट नहीं हुई थी और वो इस तरीके से उस पानी को पी लेती है। इसके बाद उसकी स्टेप मदर उसे कहती है कि एक्चुअल में यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए काफ़ी सही लड़का ढूंढा है जिससे कि हम तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं। तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है। अब यहाँ पर यानी समझ जाती है कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। वो उन्हें कह देती है कि उन्हें उनकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसने किसी और से शादी कर लिया। ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगती है। उसके डैड उसे रोकने का कोशिश करते तो वो गुस्से में आकर के पास में रखा हुआ वाइन का बोतल उठा करके ऐसे उसके सर पर फोड़ देती है। वहाँ से जब वो फरार हो रही यानी वहाँ से अभी फरार हो ही रही थी कि इस तरीके से वो बदमाश इंसान यहाँ पर आ जाता है। उसने यानी को पहले ही ऐसे बिथोरल गिफ्ट्स के नाम पर बहुत सारे पैसे यानी कि फैमिली को दे दिए थे और यानी वहाँ से जब भागने का कोशिश कर रही होती है तो वो लोग उसे जाने नहीं देते हैं और वो बदमाश इंसान यानी को ऐसे खींचते ऊपर कमरे में लेकर के जाता है। यानी के साथ वो बदतमीजी करने का कोशिश कर रहा था और यानी यहाँ पर खुद को सेव करते हुए जैसे न तैसे करके गू को कॉल लगा देती है। फ़ोन पर उसके आवाज़ को सुन करके यहाँ पर गू समझ जाता है कि ज़रूर ही यानी खतरे में है अपने मॉम डैड के घर में और वो जल्दी-जल्दी उसके घर की तरफ जाने लगता है। इधर ये लोग सोच रहे थे कि उनका काम तो फिनिश ही हो गया। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गू आ जाता है। इसका बच्चा बहुत ही ज़्यादा बदमाश और बहुत ही बड़ा मुँहफट था और इस तरीके से वो सबका इंसल्ट करते रहता था। जब ये लोग पूछ रहे होते हैं यानी किधर है, तो वो बच्चा भी बताने ही वाला था कि यानी ऊपर कमरे में है, लेकिन उसकी मॉम ऐसे उसे चुप करा देती है। वो लोग उसे झूठ बोल रहे होते हैं कि यानी आई ज़रूर थी,
लेकिन वो वहाँ से फरार हो गई है। तो फिर वो उस बच्चे को ही ऐसे डरा-धमका करके पूछ रहा होता है यानी किधर है? तो वो बच्चा बोल देता है कि यानी ऊपर कमरे में है। गो यानी को ऊपर सेव करने के लिए जाता है। यानी काफ़ी घबराई हुई थी। वो उस बंदी की अच्छी खासी पिटाई कर रहा था। यहाँ पे यानी की आँखों पर ऐसे पट्टी बाँधता है ताकि वो उसे ऐसे पिटाई करते हुए उस बुढ़ऊ की देखे ना, और फिर इसके बाद उनके बीच ऐसे लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। वो काफ़ी घबराई हुई थी और ऊपर से उस पर वो दवा भी असर कर रहा होता है, तो वो जल्दी-जल्दी गू को वहाँ से लेकर के जाने के लिए कहती है। लेकिन नीचे जाने पर यानी से पहले वो पेपर साइन करवाता है, जिसके बाद कि वो अपनी फैमिली से अपने पूरे रिश्ते नाते तोड़ चुकी है। उसकी सौतेली मॉम ऐसे गू से कंपनसेशन की डिमांड कर रही थी कि कंपनसेशन दो, हमने इतने सालों से ऐसे उसे पाला-पोसा है। तो वो उसे डरा-धमका रहा होता है और साथ ही में उन्हें उन पेपर्स पर साइन करने के लिए भी बोलता है, यानी उन पेपर्स पर साइन उनसे करवा लेती है। अब यहाँ पर उसे इतने सालों से उस बच्चे से बहुत ही गुस्सा था, तो वो उसे सबक सिखाने के लिए उस बच्चे के जितने भी टॉयज़ थे ना, वो सारे टॉयज़ यहाँ पर लेकर के आती है और फिर उसके सामने एक-एक करके उन सारे टॉयज़ को ऐसे तोड़ देती है और कहती है कि इतने सालों में तुमने जो मुझे परेशान किया है ना, ये तो बस उसका पहला सबक है और दोबारा अगर तुम मुझे परेशान करने की कोशिश भी करोगे ना, तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और बच्चा यहाँ पर वापस से यानी को परेशान करने के लिए आता है ना, तो वो उसे डाँट देता है। यहाँ पर वो यानी पर दवा बहुत ही बुरी तरीके से असर करने लगा था। वो यानी को सेव करते हुए वहाँ से लेकर के जाता है और अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को यहाँ पर ऐसे उन्हें सबक सिखाने के लिए कहता है। वो जल्दी-जल्दी यानी को घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि ज़िज़ी नाम की एक गर्ल, जो कि उसके फ्रेंड या उसके डैड के फ्रेंड की बेटी हुआ करती है, वो गू को ऐसे उसके ग्रैंडफ़ादर के बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन देने के लिए आई हुई है। यहाँ पर वो देखती है कि वो यानी को ऐसे उठा के लेके आ रहा है, उसे तो पता भी नहीं था कि गू ने एक्चुअल में शादी कर लिया और वो ये सोच रही होती है कि लड़की कौन है जो कि ऐसे गू के लाइफ में वो आई हुई है। घर की मेड बताती है कि वो गू की वाइफ़ है। ये सुनते ही ज़िज़ी शॉक्ड हो जाती है कि गू ने शादी कब किया। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर बताते हैं कि गू को ही यानी को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा, यानी कि उसे उसके साथ इंटीमेट होना ही पड़ेगा, वरना उस दवा का असर नहीं खत्म होने वाला है। तो फिर इस तरीके से गू यहाँ पर यानी के साथ रोमांस करता है। अगली मॉर्निंग वो अपने हाथों से थोड़ा आधा जला हुआ ही खाना सही, लेकिन यानी के लिए बनाता है। इस चक्कर में बेचारे के हाथ भी थोड़े से जल जाते हैं। अब यहाँ पर यानी जब उठती है तो देखती है कि गू ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, तो वो इस चीज़ से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन वो गू को कह रही होती है कि तुम इतना ज़्यादा रिच हो, तुम्हें मेरे लिए ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। गू कहता है कि तुमने भी तो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। यानी उसे कहती है कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं होगी ना? गू उसे कहता है क्यों? क्या तुम मेरे बेबी बोर्न नहीं करना चाहती? यानी कहती नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बस मैं एक गलती नहीं यानी का ध्यान यहाँ पर गू के हाथ पर जाता है। वो देखती है कि उसका हाथ यहाँ पर थोड़ा-सा बर्न्ड हो गया है, तो उसे उसकी फ़िक्र होने लगती है। गू उसे कहता है कि उसे ऐसे छोटे-छोटे चोटों की आदत है, इतना तो चलते रहता है। यानी उसे कह रही होती है कि एक्चुअल में मुझे ना तुमसे एक फ़ेवर चाहिए। मेरे डैड का कहना है कि मेरी मॉम एक एक्सीडेंट में मारे जा चुकी है, लेकिन मैंने उसकी डेड बॉडी कभी नहीं देखी। मैं चाहती हूँ कि तुम इन्वेस्टिगेट करो इस बारे में। गू इस चीज़ के लिए ओके कह देता है। फिर वो यानी को ऐसे एक पार्टी में लेकर के जाता है, वही जीजी के ग्रैंडफ़ादर की पार्टी में। यहाँ पर कुछ लोग यानी से अच्छे से बिहेव कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो गू के साथ आई हुई थी। लेकिन जीजी अपने चमचियों के साथ मिल कर के तो यहाँ पर यानी को सबक सिखाने का प्लान कर रही होती है, क्योंकि यानी भला कैसे ही गू की वाइफ़ होने के लायक हो सकती है। ना तो वो किसी रिच फैमिली से बिलॉन्ग करती है और ना ही वो खुद रिच है। यहाँ पर जो इस तरीके से गू का भाई था, जो कि एक्चुअल में क्रिपल्ड हो चुका है, उसी ने उसे ऐसा किया है। वो भी यहाँ पर बर्थडे पार्टी में आया था। उसकी मॉम गू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इस तरीके से अब गू पूरी फैमिली सँभाल रहा है ना, और पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी भी। इसी वज़ह से वो चाहती थी कि उनका बेटा यहाँ पर ये सारी चीज़ों को सँभाले। बट जीजी के ग्रैंडफ़ादर माहौल को सँभालते हुए कहते हैं गू को, चलो मुझे कुछ बिज़नेस की बातें करनी है। यानी यहाँ पर कहती है तुम जाओ, मैं यहाँ पर पार्टी अकेले एन्जॉय करूँगी। वो वहाँ से वॉशरूम चली जाती है, तो यहाँ पर जीजी अपनी चमचियों को लेकर के आ जाती है यानी को बुली करने के लिए। लेकिन यानी यहाँ पर शुरुआत में उन्हें इग्नोर कर रही थी। जीजी कहती है कि वो और गू जल्दी ही एंगेज्ड होने वाले थे। यानी कहती है कि तुमने तो अपने खुद के ही लाइन में खुद कैसे इंसल्ट कर लिया। तुमने क्या कहा कि तुम लोग एंगेज्ड होने वाले थे? हुए तो नहीं ना?
ऐसा कह के वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर जाने पे वो उसके भाई और उसकी मॉम से मिलती है। हालाँकि उसके भाई ने उसे कुछ बोला नहीं था, लेकिन तभी वहाँ पर गो आ जाता है और वो उन दोनों को वार्न करते हुए कहता है कि यानी को बुली करने का कोशिश भी मत करना सबके सामने। वो यहाँ पर ऐसे यानी का सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये चीज़ें सबको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। जीजी को इस बात का चुल मचा हुआ था। गो जीजे के ग्रैंडफ़ादर से बात करने के लिए चले जाता है, जहाँ पर कि वह जीजी से शादी करने के लिए बोलते हैं, तो इस बात पर गो साफ तौर पे मना कर देता है, ये कहते हुए कि नहीं, वो उनकी पोती से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो यानी से ऑलरेडी मैरिड है। ऐसा कहकर उनके प्रपोज़ल को रिजेक्ट करके वो उसे स्विमिंग पूल की तरफ लेकर के जाता है, जहाँ पर कि एक बिज़नेस कॉल अटेंड करने के लिए उसे वहाँ से जाना पड़ता है। जीजी अपनी चमचियों को वहाँ पर लेकर के आ जाती है और यानी को बुली करते हुए उसका प्लान था कि वो ऐसे उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देगी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसे तैरना तो आता नहीं होगा और एक्चुअल में यानी को तैरना नहीं आता था, तो वो उसे स्विमिंग पूल में ऐसे धक्का दे देती है और डूबने के लिए छोड़ देती है। वो एक्चुअल में डूब रही थी। दूसरी साइड गू फ्लैशबैक में याद कर रहा था कि एक्चुअल में जब वो कुछ भी नहीं हुआ करता था, उसके मॉम के खोने के बाद ऐसे वो रोड साइड था, तो यहाँ पर यानी ने आकर के उसका हेल्प किया था। उसने उसे फूड भी ऑफर किया था, कुछ बदमाश बच्चों से बचाया भी था। इसी वजह से वो बड़े होने के बाद जब सक्सेसफुल हो चुका है, तो वो यानी को ढूंढ रहा था। घर की मेट के थ्रू उसे पता चलता है कि कोई लड़की ऐसे स्विमिंग पूल में गिर गई है। गो को लगा कि कहीं वो यानी ना हो, तो वो जल्दी जल्दी जा करके उसे सेव करता है और इस वजह से वो उन सबसे डाँट करके पूछ रहा था कि किसने यहाँ पर यानी को ऐसे स्विमिंग पूल में धक्का दिया? कोई डर के मारे कुछ भी बोलने के लिए तैयार ही नहीं था। तो गो यहाँ पर जितनी लड़कियाँ थी उन सबको स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है और कहता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम लोग मेरे तरफ से लाए हुए इंसान को ऐसे बुली करोगी? यानी कहती है कि मेरे गेस्ट है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकती हो? तो गू उसे भी स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है और कहता है तो जाओ तुम भी अपने गेस्ट के साथ स्विमिंग पूल में ही तैरो। यहाँ पर ये चीजें गू का भाई और उसकी मॉम देख रहे होते हैं। उसकी मॉम को गू से एक अलग ही चिढ़ था। वो ना नाइफ निकाल करके गू पर अटैक करने के लिए जा रही होती है। ये बात उसके भाई को पता नहीं था। हालांकि वो भी कंपनी की प्रॉपर्टी चाहता था, लेकिन उसे पता था कि वो अब कुछ कर नहीं सकता है। उसकी मॉम को भी रोक रहा होता है ऐसे कुछ करने से, लेकिन उसकी मॉम बाज नहीं आ रही थी। दूसरी साइड गो यानी का ख्याल रख रहा होता है, उसे वहां से लेके जा रहा था, लेकिन तभी उसके भाई की मॉम ऐसे उस पर नाइफ से अटैक करने के लिए आ जाती है। बीच में गो उसे रोक देता है और स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है और कहता है बहुत हो गया, मैंने तुम्हारी फैमिली को बहुत झेलिया, अब तुम नहीं बचने वाली हो। उसका भाई गो को रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उसकी मॉम को जाने दे, लेकिन गो नहीं छोड़ रहा था। उसके रूथलेसनेस को देख करके आसपास के सारे लोग काफी घबरा गए थे, जहाँ पर जैसे-तैसे उसके ग्रैंडफ़ादर सिचुएशन को हैंडल करते हैं, उसके भाई की मॉम की जान बचाई जाती है। इधर को यानी को ऐसे ट्रीटमेंट करा कर के घर लेकर के जाता है। वो उसे कहता है कि उसे उसके लिए ऐसे खतरा मोल लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर यानी उसे कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और कोई तुम्हें ऐसे हर्ट करने का कोशिश करेगा तो फिर मैं तो तुम्हें सेव करूँगी ही ना। वैसे भी मेरी जान तो बेकार है, तुम बहुत रिच हो, तुम इम्पोर्टेंट हो। वो कहता है ऐसा नहीं है, तुम मेरे लिए मेरे लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हो। यानी कहती तो चलो ठीक है, आज से मैं खुद का भी ख्याल रखूंगी। वो यहाँ पर खुद को गू के लायक बनाना चाहती थी। इसी वजह से वो अब जॉब के लिए भी अप्लाई करने के लिए सोच रही थी, क्योंकि गू कहाँ इतना ज़्यादा रिच है, उसके सामने देखा जाए तो यानी एक्चुअल में कुछ भी नहीं है।